Good morning, dear students. Welcome back to online class of Saint Michael Academy. As you all know, I am your SST teacher. Today we are going to learn very important topic, migration. So let us begin today's class. माइग्रेशन, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा माइग्रेशन, माइग्रेट, इमिग्रेट, इमिग्रेशन। तो ये सब है क्या? तो आज इसी सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं माइग्रेशन है क्या। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए जिसका नाम है, सपोज करते हैं रामू। ओके, रामू ये रहता है, आपको मान लीजिए यूपी में रहता है। किसी कारणवश ये जाता है दिल्ली, इनको दिल्ली जाना पड़ता है। तो किसी कारणवश इनको दिल्ली जाना पड़ता है। तो कारण कुछ भी हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आजकल बेरोजगार बहुत ही ज्यादा है, तो यानी जॉब के सर्च में जाना पड़ता है। दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा हो सकता है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए जाना पड़ रहा हो, या फिर बेस्ट फैसिलिटीज। रीजन मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम समझते हैं माइग्रेशन के बारे में कि रामू को मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट के, जॉब के सर्च में दिल्ली जाना पड़ता है। जो लोग गांव में रहते हैं वो जॉब के लिए कहीं जाते हैं। तो मान लीजिए रामू दिल्ली गया जॉब के लिए, ठीक है। तो ये जो अपना जो प्लेस है वो चेंज किया ना, यानी कि कोई एक पर्सन अपने किसी कारणवश अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाता है, तो उसको माइग्रेशन बोला जाता है। यानी कि when a person move from one place to another, this event is known as migration। इसका क्या डिफिनेशन हो जाएगा? when the person move from one place to another, यानी कोई एक व्यक्ति एक जगह से दूसरा जगह जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। वैसे ही और रीजन कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट का, सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी उसको जॉब वगैरह के लिए सर्च के लिए, या फिर बेटर एजुकेशन के लिए, वो अपना कुछ डिग्री लेने के लिए कहीं दूसरी जगह जाए, तो क्या होगा? एजुकेशन का रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट फैसिलिटी, वहां पे उसको अच्छा फैसिलिटी नहीं मिल रहा हो, तो वो अच्छा फैसिलिटी लेने के लिए अपना जगह चेंज कर सकता है, ठीक है। तो फैसिलिटी का मतलब, सॉरी, माइग्रेशन का मतलब यही होता है, यानी when a person move from one place to another। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कि माइग्रेशन कैसे हो सकता है। ओके, यानी कि ये रूरल टू अर्बन, यानी लोग गांव से शहर जाते हैं। गांव में उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं मिलता हो, या फिर एजुकेशन नहीं मिलता हो, जॉब वगैरह नहीं मिलता, यानी कुछ भी कारण हो सकता है, तो लोग रूरल टू अर्बन जाते हैं, इसको भी माइग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, अब ऐसे नहीं है कि लोग सिर्फ ये गांव से ही शहर जाए, गांव में से दूसरे गांव में भी जाओगे तो उसको, उस प्रोसेस को भी माइग्रेशन बोला जाता है, यानी रूरल टू रूरल भी हो सकता है। यानी एक गांव से दूसरे जगह गए, दूसरे गांव गए, तो वो क्या हो जाएगा? माइग्रेशन बोला जाएगा। नेक्स्ट, अर्बन टू रूरल, यानी ऐसा, और ये भी हो सकता है लोग शहर से गांव में भी है, रीजन कुछ भी हो सकता है, या फिर उनको बिजनेस एस्टैब्लिश करना हो, या फिर सीजनली भी आते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है?
और होगा आपका अर्बन टू अर्बन, ओके, अर्बन टू अर्बन, यानी लोग एक शहर से भी दूसरे शहर जा सकते हैं। और इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है हमारा रूरल टू अर्बन, ये वाला, इस प्रोसेस को हम लोग अर्बनाइजेशन बोलते हैं। अर्बनाइजेशन, इसके कारण ही जो शहर वाला एरिया है वो क्या है, एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जा सकते हैं, कंट्री टू कंट्री। तो इन सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, माइग्रेशन, यानी देख रहे हैं आप लोग, यानी जगह चेंज हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो इसी को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसके टाइप्स के बारे में, ओके, टाइप्स। टाइप्स बात करने से पहले हम लोग एक इसको रिकैप कर लेते हैं, यानी कि माइग्रेशन क्या होता है, तो व्हेन अ पर्सन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, माइग्रेशन बोला जाता है। और माइग्रेशन कैसे हो सकता है, तो रूरल टू अर्बन, रूरल टू रूरल, अर्बन टू रूरल, अर्बन टू अर्बन हो सकता है, और लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, और रूरल टू अर्बन वाले प्रोसेस को हम लोग अर्बनाइजेशन बोलते हैं। और यहाँ पे एक देखिएगा, जैसे रामू ने अपना जगह छोड़ के दिल्ली गया, यानी यूपी छोड़ के दिल्ली गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ, एंड इसको बोलेंगे प्लेस ऑफ ओरिजिन, एंड इसको बोलेंगे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि जो जगह वो छोड़ा उस जगह को प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जहां वो पहुंच गया उस जगह को प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। यानी कि मान लीजिए मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है, सपोज कीजिए कि मुझे दूसरे जगह यानी दिल्ली जाके डिग्री लेना है, यानी डिग्री कोई करना है, तो मैं बिहार छोड़ के जाऊंगा, तो बिहार मेरा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन हो जाएगा, और मैं जहां पहुंच जाऊंगा यानी दिल्ली पहुंच जाऊंगा तो वो जगह क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ओके। इतना आई होप समझ में आया। पर नेक्स्ट हम लोग टाइप्स के बारे में समझेंगे, ओके। चलिए अब माइग्रेशन के टाइप्स के बारे में देखते हैं, टाइप्स, ओके। माइग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं, कितने होते हैं, दो। पहला होता है इंटरनल माइग्रेशन, और दूसरा होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन, ओके। पहले देखते हैं इंटरनल माइग्रेशन क्या है। तो इंटरनल माइग्रेशन मतलब लोग अपने ही कंट्री में एक जगह से दूसरा जगह जाए, यानी विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री। इंटरनल माइग्रेशन मतलब समझ में आया, लोग अपने ही देश में, अपने कंट्री में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाए। जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, जैसे रामू वाला एग्जांपल लिया, रामू कहाँ गया है, यूपी से दिल्ली गया ना, दिल्ली। तो ये कौन सा माइग्रेशन कहलाएगा, तो ये इंटरनल माइग्रेशन कहलाएगा, क्योंकि ये अपने ही देश में एक जगह से दूसरे जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया है, ओके। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि मान लीजिए यूपी से गया, तो यूपी का जो पॉपुलेशन होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दिल्ली का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगा, ओके। लेकिन जो कंट्री यानी इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कंट्री में ही ना ये एक जगह से दूसरी जगह, कंट्री से बाहर तो नहीं गया, तो कंट्री का पॉपुलेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जो यूपी का पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगा और दिल्ली का ज्यादा हो जाएगा, ओके। आई होप इंटरनल माइग्रेशन समझ में आ गया। और एक्सटर्नल की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। यानी
कंट्री से बाहर कोई गया तो वो माइग्रेशन कौन सा कहलाएगा? एक्सटर्नल माइग्रेशन। ओके, मान लीजिए कि कोई इंडिया से यूएसए गया, कोई एक व्यक्ति है जो इंडिया से यूएसए गया, तो ये कौन सा माइग्रेशन कहलाएगा? तो ये एक्सटर्नल माइग्रेशन कहलाएगा, क्योंकि ये अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में गया है। ओके, तो इस माइग्रेशन को हम लोग एक्सटर्नल माइग्रेशन बोलेंगे। और एक्सटर्नल माइग्रेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, इसको देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने इंटरनल माइग्रेशन समझा, एक्सटर्नल माइग्रेशन समझा। अब हम लोग एक्सटर्नल माइग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ओके, दो टाइप्स होते हैं इसके। पहला इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन। दूसरा क्या होगा? इमिग्रेशन। इन दोनों का क्या लॉजिक है उसके बारे में देखते हैं। इमिग्रेशन, एक एग्जांपल लेते हैं सोनू का, जो कि कहाँ रहता है? इंडिया में रहता है। इसकी जॉब लग गई यूएसए में, मान लीजिए सपोज इसकी जॉब लग गई यूएसए में, तो अब ये कहाँ जाएगा? इंडिया से कहाँ जाएगा? यूएसए में। तो ये जो प्रोसेस का एमिग्रेशन, इस प्रोसेस को हम लोग एमिग्रेशन बोलेंगे। यानी इंडिया में उसको एमिग्रेशन बोला जाएगा और जहां वो पहुंचा उसको इमिग्रेशन बोला जाएगा। ओके, यानी इसे आप लोग याद रखिए, एग्जिट, आई से इन। ओके, यानी इंडिया से यूएसए गया तो इंडिया में एमिग्रेशन कहलाएगा और यूएसए में इमिग्रेशन कहलाएगा। ओके, यानी इसको बोल सकते हैं व्हेन अ पर्सन इंटर इन ए न्यू कंट्री। कोई एक व्यक्ति जब न्यू कंट्री में एंटर करता है उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। ओके, और एमिग्रेशन क्या होता है? तो व्हेन अ पर्सन लीव्स ए कंट्री, तो इस प्रोसेस को एमिग्रेशन बोलते हैं। यानी एमिग्रेशन किसको बोलेंगे? कोई एक व्यक्ति अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाए तो उसको उस कंट्री में एमिग्रेशन बोलेंगे, और जिस कंट्री में पहुंचे उसको इमिग्रेशन बोलेंगे। दोनों ध्यान से समझिएगा, ये एमिग्रेशन है और ये इमिग्रेशन है। ओके, नेक्स्ट, अब मान लीजिए ये सोनू जो है इंडिया से यूएसए गया, तो सोनू को क्या बोला जाएगा? सोनू को बोला जाएगा एमिग्रेंट्स। इसको क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट्स। ये कहां पे? इंडिया में। और यूएसए में क्या बोला जाएगा? इमिग्रेंट्स। इंडिया में सोनू को क्या बोला जाएगा? इमिग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स, और यूएसए में इमिग्रेंट्स। ओके, अब एक बार इसको फिर से दोबारा देखते हैं, रिकैप करते हैं। ओके, माइग्रेशन के दो टाइप्स बताए हैं, इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो इंटरनल माइग्रेशन जो अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उसको इंटरनल माइग्रेशन बोलते हैं, और एक्सटर्नल माइग्रेशन आउटसाइड द कंट्री, जो एक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश में जाए तो उसको एक्सटर्नल माइग्रेशन। और एक्सटर्नल माइग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या होता है? व्हेन अ पर्सन लीव्स ए कंट्री, कोई एक व्यक्ति अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाए तो वहां क्या उस क्या बोलेंगे? एमिग्रेशन बोलेंगे। और जिस कंट्री में जाएगा तो वहां क्या बोला जाएगा? इमिग्रेशन। और उस पर्सन को क्या बोलेंगे? यानी इंडिया उस पर जो कंट्री छोड़ के जाए उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट्स। और जहां पे गया तो वहां पे वो क्या कहलाएगा? इमिग्रेंट्स। ओके, जैसे सोनू गया यूएसए में तो सोनू क्या कहलाएगा?
इमिग्रेंट्स, और यूएसए में क्या कहलाएगा वो इमिग्रेंट्स। दैट इज ऑल। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा माइग्रेशन के बारे में। और ये एक मतलब कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आगे आप लोग पढ़ोगे, आगे क्लास में जाओगे तो आपको पूरा फैक्ट, इसका फैक्ट समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेस क्लास। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।